हरे कृष्णा। विघ्न विनाशक गणपति महाराज की जय। सभी गणपति जी की उपासना पूजा सेवा करते हैं। सबको गणपति जी बहुत प्रिय है ना। ऐसे हम गणपति जी का त्योहार जब मनाते हैं तो हर गली चौराहे में गणपति जी को बिठाते हैं, उनका विग्रह की स्थापना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। फिर 2, 5, 7, 10, 9 जो अपने हिसाब से है उसका विसर्जन भी करते हैं। तो गणपति जी इतने प्रिय क्यों हैं? सभी देवताओं में पहले अग्र पूजा गणपति की होती है। कोई भी शुभ कार्य वगैरह करते हैं तो हम श्री गणेश करते हुए कार्य का प्रारंभ करते हैं, शुभारंभ करते हैं। तो गणपति जी इतने प्रिय क्यों हैं? क्योंकि वे अपने माता के आज्ञाकारी पुत्र हैं, अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र हैं। इसलिए गणपति जी पर ये विशेष कृपा है। सभी देवी देवताओं ने, भगवान ने उन पर कृपा की है, इसलिए उनकी अग्र पूजा की जाती है। वैसे ही अगर गणपति जी का हम एक और गुण देखते हैं तो उन्होंने महाभारत को लिपिबद्ध किया है। वेद व्यास जी की चिंता को दूर करते हुए ब्रह्मा जी के माध्यम से उन्हें गणपति जी से लिखवाने का संदेश प्राप्त हुआ और वेद व्यास जी ने डिक्टेट किया और गणपति महाराज ने लिपिबद्ध किया। किसको? महाभारत रचना। महाभारत की रचना वेद व्यास जी के द्वारा और गणपति के द्वारा लिपिबद्ध की गई थी। उसी महाभारत में भगवद गीता भी आती है। उसी महाभारत की जो रचना हुई, महाभारत पंचम वेद है, उसमें भगवद गीता आती है। और भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? मैं ही इस जगत का माता पिता और धाता हूँ। सभी जीव मेरे से ही उत्पन्न हुए, सभी का पिता मैं हूँ, मेरे से ही ये चराचर जगत है, इस जगत का मैं ही मालिक हूँ। ये भगवान कहते हैं। और भगवान गीता में आगे और भी कहते हैं, क्या कहते हैं? यद करोसि यद नासी यजु होसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। यानी भगवान ये स्पष्ट रूप से कहते हैं, जो तुम करते हो, जो तुम खाते हो, जो तुम दान करते हो, जो तुम तपस्या करते हो, जो कुछ भी करते हो वो मुझे अर्पण करते हुए करो। ये भगवान ने बताया है हमें करना क्या है। और आगे भगवद गीता में हम जाते हैं तो भगवान ये भी आश्वासन देते हैं कि सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्थात भगवान कहते हैं सभी धर्मों का परित्याग करो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा, सभी पापों से तुम्हारा उद्धार मैं करूंगा। ये भगवान कह रहे हैं। तो हमें चिंता नहीं करनी अपने पाप पूर्व कर्म कौन से हैं, इस जन्म के कर्म क्या है, कैसे, ये सब चिंता नहीं करनी है। हमें तो सिर्फ भगवान के शरणागत हो जाना है। जैसे गणपति के पिताजी भोलेनाथ शिव शंकर भगवान सदैव राम जी का चिंतन करते हैं, राम जी का ध्यान करते हैं, राम जी की ही सेवा में लगे रहते हैं। वैसे ही ब्रह्मा जी भी भगवान नारायण की ही उपासना करते हैं, उनके ही ध्यान में लगे रहते हैं। तो गणपति महाराज भी भगवान की वैसे ही भक्ति कर रहे हैं। तो हमें भी इनको अपना आदर्श मानते हुए, परम वैष्णव है, इनको अपना आदर्श मानते हुए भगवान की भक्ति में हमें प्रगति करना है। हमें भी भगवान में अपना मन को लगाना है, भगवान की सेवा में हमें आगे बढ़ना है। तो ये सब करने के लिए हमें निरंतर भगवान के नाम का जाप करना पड़ेगा। हमारा मन क्या चंचल है, इधर उधर भटकते रहता है और माया से इतना मोहित हो जाता है कि हम भगवान को ही सर्वप्रथम भुला देते हैं। तो हमें सर्वप्रथम क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हमें निरंतर भगवान के नाम का जाप करना है और भगवान के इन ग्रंथों का अध्ययन करना है, अपने शास्त्रों का अध्ययन करना है और भागवत कथा का श्रवण करना है। अगर हम गणपति जी की उपासना करते हैं, गणपति जी की पूजा करते हैं, बड़े पैमाने पर इनकी सेवा तो करते हैं, मगर उसी भागवत कथा को, उसी भगवान के ग्रंथों का, उसी भगवान का अगर हम विरोध करते हैं, उसको कोई अगर करता है तो उसमें रोड़े अटकाते हैं, तो ये क्या गणपति जी को पसंद होगा? क्या गणपति जी को ये पसंद करेंगे? क्या नहीं। ये समझना है हमें अपने शास्त्रों को। जिस गणपति जी ने इन शास्त्रों की रचना की है उनका हम अध्ययन करेंगे तो हमें गणपति जी हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे, हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो हमें गणपति जी यही प्रार्थना करनी है, हे विघ्न विनाशक गणपति महाराज, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें भगवान की भक्ति सेवा में आगे बढ़ाइए, भगवान की भक्ति सेवा में जो भी विघ्न है उसको दूर कीजिए और हमारा मन भगवान श्री कृष्ण में लगा दीजिए। ऐसे हमें विघ्न विनाशक गणपति महाराज से प्रार्थना करते हुए हमारा मन भगवान श्री कृष्ण में लगाकर और इस भौतिक संसार में जो जिस कार्य हेतु हम आए हैं वो यही है कि हमें भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है, भगवान श्री कृष्ण के धाम को वापस जाना है। तो ये सब समझते हुए अगर हम गणपति जी की उपासना करते हैं तो सही विधि में
पूजा हम कर रहे हैं, अगर ये सब नहीं जानते और अपने मन मुताबिक कुछ भी करते हैं तो वो अविधि पूर्वकम है। तो यही आज के इस क्लास का तात्पर्य है कि भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है तो उसको समझकर अपने शास्त्रों का अध्ययन करते हुए हमें भगवान की भक्ति सेवा करते हुए अपने इस मनुष्य जीवन को भगवान के चरणों में लेके जाने के लिए इस्तेमाल करना है। हरे कृष्ण।